नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम बेसिक एंगल्स। ऑफ सम बेसिक एंगल, ठीक है। पहला है मेरे पास 0 एंड 90 डिग्री, 0 एंड 90 डिग्री। इसके लिए देखेंगे फर्स्ट, समझ में आ रहा है? ये आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मेरे पास राइट एंगल है, क्या है, ये मेरे पास राइट एंगल है। इसको हमने नाम दे दिया ABC। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देखिए, जब मेरे पास एंगल कितना हो, 0 हो, ठीक है, व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, मतलब क्या हो कि आपके पास एक लाइन है, इनिशियल लाइन, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास A है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, थीटा है, और थीटा जब मेरे पास कितना हो, 0 हो, मतलब क्या कि मैंने इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट है P, ये मेरे पास कितना है, M है, कितना है, M है। P से मैंने बेस जो है OA उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, कितना, PM, ठीक है। तो मेरे पास जो एंगल है, अभी एंगल कितना, मान लीजिए कि tan थीटा है या sin थीटा मान लेते हैं। ये मेरे पास कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए साइन ऑफ थीटा जो होता है वो कितना होता है, आपके पास ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, PM है, अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। समझ में आ रहा? जब मेरा एंगल क्या हो जाए, बोलिए, जब एंगल आपका कितना हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या होगा, जो ये OP है वो कहाँ पर आ जाएगी, OM पर आ जाएगी। मतलब क्या हो गया, OP इज इक्वल टू OM हो गया। कितना हो गया, OP इज इक्वल टू OM हो गया। मतलब क्या हुआ मेरे पास, OP इज इक्वल टू OM हो गया। मतलब जो PM है, कौन सा, PM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास PM क्या है, 0 है, ये 0 हो गया, और OP तो PM के इक्वल हो गया, OP इज इक्वल टू PM OM के इक्वल हो गया, ठीक है। देन आपके पास ऊपर तो 0 है, ऊपर क्या है, 0 है, और नीचे क्या है, OP या OM है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब साइन ऑफ 0 जो होता है वो 0 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। कोई दिक्कत? सेम इसी तरह से कोस के लिए निकालना चाहूँ मैं। कोस के लिए देखिए, कॉस ऑफ 0 डिग्री, समझ में आ रहा? कोस जो होता है मेरे पास कितना होता है, कोस होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या हो गया मेरे पास, B अपॉन पंडित हर हर बोले, B अपॉन H हो गया। तो B क्या है, बेस है, और H क्या है, हाइपोटेनियस है। तो OM अपॉन OP हो जाएगा, इज इक्वल टू OM अपॉन OP हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। मान ले पहले ये थीटा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा 0 हो जाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, PM कैंसिल हो जाएगी, PM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PM जो होगा मेरे पास 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा? PM तो 0 हो गया, वहाँ PM है ही नहीं हमारे पास, वहाँ तो क्या है, OP और OM है। तो यदि 0 हो जाएगा तो OP और OM सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OM हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देन आपके पास कितना हो गया, कॉस ऑफ 0 मान लें, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों सेम हो गए। मतलब मैं क्या करूं, OM तो ऐसा कैसा, OP की जगह भी OM डाल दूं, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब क्या हुआ, कॉस ऑफ थीटा जो होता है, कॉस ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं tan थीटा के लिए। हमारे पास कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, y बाय एक्स, मतलब क्या, परपेंडिकुलर इंटू 20, तो PM बाय OM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PM बाय OM हो जाएगा, PM बाय OM हो जाएगा। जब थीटा जो है मेरे पास 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, थीटा 0 डिग्री हो जाए,
तो पी एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी एम की वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 0/OM आ गया। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब tan ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। सेम इसी से हम निकालना चाहें कोसेक 0 डिग्री। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जब मेरे पास ये क्या है, 0 है, 0/1 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, नॉट डिटरमाइंड। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हमारे पास कितना है, sec ऑफ 0 डिग्री है। sec क्या है, अभी ये 1/1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। cot ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या है, 0/1 है, फिर 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले 0 डिग्री के अंदर साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, cosec 0 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट, sec ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cot ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास 90 डिग्री के लिए। अभी तक हमने 0 डिग्री के लिए देखा है कि साइन 0, कोस 0, tan 0, कोट 0, cosec 0, sec 0 और cot 0 क्या होगा। अब 90 डिग्री के लिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका O है, ये A है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट है P, जिससे मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये PM हो जाएगा। ये मेरे पास थीटा है। समझ में आ रहा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, P/H हो गया। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है, PM है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP है। समझ में आ रहा। जब मेरे पास क्या हो जाए कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो आपके पास जो PM है, क्या PM है, वो तो PM रहेगा। ठीक है, बट जो OP हो गया मेरे पास कितना, OM जो होगा, अभी मेरे पास कितना है, 0 पर यहीं था। अब मेरे पास क्या हो गया, ये उठ के ऊपर चला गया। क्या हो गया, उठ के ऊपर चला गया। तो मेरे पास जो OP हो गया वो किसके बराबर हो गया, PM के बराबर हो गया। तो ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से OP इज इक्वल टू PM के इक्वल हो जाएगा। क्यों, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे PM हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सेम इसी तरह से मैं निकालना चाहूँ कि कोसेक 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 1 है, तो कोसेक 90 भी कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट मेरे पास आया कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस ऑफ 90 डिग्री में मेरे पास क्या होता है, कोस में देखिए B/H होता है। कितना होता है, B। बेस क्या है, OM है। बेस क्या है, OM है। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, OP है। कितना है, OP है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि मेरे पास जो OP है मतलब PM है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है बेस कितना है, OM है, और हाइपोटेन्यूज है OP। अब यहाँ पर देखिए जब 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो मेरे पास यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो OM जो है, OM तो यही है, OM ऊपर चला गया। ठीक है, और OP जो है, OP और OM दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास कितना हो जाएगा, 0/OP हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ऑफ 90 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। किसके 0 इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से मेरे पास sec ऑफ 90 निकालना चाहूँ, sec ऑफ 90 डिग्री निकालना चाहूँ, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो कोस 90 यदि 0 है तो sec 90 कितना होगा, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 कितना होता है, इनडिफाइनाइट होता है। ठीक है, cos ऑफ 90 के बाद tan ऑफ 90। समझ में आ रहा है, tan ऑफ 90 डिग्री। हम जानते हैं tan ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन cos ऑफ 90 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 90 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी निकली, 1 निकली, और cos 90 की जो वैल्यू है वो कितनी निकली, 0 निकली।
ठीक है। देन आपके पास कितना हो गया 1/0 हो गया, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब tan 90 जो होगा वो इनफाइनाइट के इक्वल होगा। और सेम इसी तरह से कॉट ऑफ जो 90 होगा वो tan का उल्टा होगा, मतलब क्या है 1/0 है, 1/0 इनफाइनाइट हो गया, देन आपके पास 0/10 हो जाएगा। तो कोट ऑफ 90 होगा 0 के इक्वल, और tan ऑफ 90 डिग्री जो होगा वो किसका होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा। नोट कीजिए। अभी तक जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे वो 0 डिग्री के लिए देखे और 90 डिग्री के लिए देखे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेरे पास 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो 45 हो, ठीक है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दे दिया, आप बोल दीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मेरे पास कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यदि आपके पास थीटा जो है वो कितना 45 है, ये मेरे पास कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग भी जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। समझ में आएगा, एक 90 एक 45, तो तीनों का जो एडिशन होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो 180 माइनस 90 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया, कोई दिक्कत। अब यदि ये दोनों एंगल सेम है तो दोनों लाइन भी सेम होगी, मतलब ये भी दोनों एक दूसरे की इक्वल होगी। मान लीजिए ए है तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, समझ में आ गया। मतलब क्या कि यदि ए बी इज इक्वल टू ए है तो बी सी जो होगा वो भी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, कोई दिक्कत। देन आपके पास ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब कितना हो गया √2a हो गया, कितना हो गया ए सी इज इक्वल टू √2a हो गया। तो ये मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई √2a आ गई। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन थीटा जो है p/h है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देन परपेंडिकुलर कितना है ए बी है और ये कितना है हाइपोटेनियस ए सी है, ए बी बाय ए सी। अब ए बी देखिए, ए बी है मेरे पास ए और ए सी है √2 है, कोई दिक्कत। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया तो मेरे पास साइन ऑफ किसकी, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना 45 है, तो साइन ऑफ 45 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है 1/√2 आ रही है, मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 के इक्वल होता है, कोई दिक्कत। आ गया समझ में, आगे चलते हैं। मेरे पास है कोस ऑफ 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब कोस ऑफ थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है b/h के, बेस क्या है BC है, बेस है आपके पास BC और h है हाइपोटेनियस वो है AC, समझ में आ गया। तो ये BC इज इक्वल टू A, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √2a, A से A कैंसिल हो गया तो ये भी मेरे पास 1/√2 के बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब tan ऑफ 45 है तो tan ऑफ 45 हम वैसे तो जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। देन आपके पास कितना हो गया AB/BC हो जाएगा और AB/BC A/A इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, मतलब tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 हो गया। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ 45 अपॉन कोस ऑफ 45, उससे भी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉसेक ऑफ 45 डिग्री वो मेरे पास कितना हो गया √2 हो गया, इसका मैंने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत। यहाँ से मेरे पास सेक ऑफ 45 डिग्री, सेक ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो ये भी मेरे पास कितना हो गया √2 के इक्वल हो गया, ठीक है। कॉट ऑफ 45 डिग्री ये कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, कोई दिक्कत आया समझे। तो मेरे पास साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2, कोस ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू 1, कोसेक ऑफ 45 इज इक्वल टू √2, sec of 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 एंड cot ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। नोट कीजिए इसे। अभी तक मैंने देखा 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फिर देखा मैंने 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट आपके पास है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री, समझ में आ गया। सबसे पहले हम 30 डिग्री के लिए देखते हैं, दोनों का एक साथ हो जाएगा वैसे तो। एक मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
क्या है ये, ए बी सी। समझ में आ गया? ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई दिक्कत? जिसकी साइड्स जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, कितना है 2a मान लिया। कितना है 2a। ये टोटल कितना है 2a। ये भी कितना है 2a है और ये भी कितना है 2a है। मैंने क्या कर दिया, ए से BC पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या कर दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ए है तो ये भी ए है। समझ में आ रहा? यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए। समझ में आ गया? ट्राइंगल, इसको नाम देते थे डी, ए बी डी। और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या बन गया, ट्राइंगल ए सी डी। समझ में आ गया? ट्राइंगल ए बी डी में मेरे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत? तो ये जो मेरे पास रेशियो है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्या बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया? तो इसने क्या करा, इसको साइड्स को भी बाइसेक्ट किया और एंगल को भी बाइसेक्ट किया। ये भी मेरे पास कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हमने ले लिया ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी डी ले लिया। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास 60 डिग्री भी है और 30 डिग्री भी है। सेम उसके भी पास है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये ए है, ये 2a है, तो मैं AD निकालना चाहूँ। क्या निकालना चाहूँ, AD क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस ऑफ BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां से आपके पास कितना हो गया, देखिए AB आपको दिया हुआ है 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ BD, ये आपको दिया हुआ है a स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 3a स्क्वायर हो गया। तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा। कितना हो गया, AD इज इक्वल टू √3। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वाली, वो कितनी है √3a है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? आगे देखिए, आगे मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आ रहा है? साइन ऑफ 30 डिग्री के लिए एंगल क्या है 30 डिग्री है, मतलब ट्राइंगल मेरे पास कुछ ये हो गया। समझ में आ गया? 30 डिग्री का मतलब है जो ट्राइंगल था मेरे पास ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये मेरे पास इसके लिए क्या हो गया, बोलिए, ये हो गया मेरे पास इसके लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास बेस और ये हो गया मेरे पास हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ऑफ 30 डिग्री के लिए हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा P/H कितना होता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू P/H। P कितना है, BD है, BD, और H कितना है, AB है। समझ में आ रहा है? तो यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाए, तो साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाए, तो आपके पास कितना होगा, BD है A के इक्वल और AB जो है मेरे पास 2A के इक्वल है। ठीक है, A से A कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/2 आ गया। तो साइन ऑफ 30 डिग्री जो होता है 1/2 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे पास कॉस ऑफ 30 डिग्री। कोस ऑफ 30 डिग्री B/H, B क्या है, ये है, और H क्या है, ये है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, AD/H क्या, हाइपोटेनियस AB। आ रहा है समझ में? अब देखिए AD जो है मेरे पास कितना है, √3a है। कितना है, √3a है, और मेरे पास AB जो है 2a है, तो कितना हो गया √3a अपॉन 2a। A से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट मेरे पास है tan ऑफ 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री के लिए देखिए, tan 30 डिग्री, tan में क्या होता है, P/H होता है। P क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, और H क्या है, ये रहा। तो मतलब क्या हो गया, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB।
अब बी डी जो है वो कितना है, ए है, और ए बी कितना है, 2a, ठीक है। देन आपके पास कितना हो जाएगा, बी डी है a और ए बी क्या है, 2a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 के इक्वल हो गया, 1/2। देखिए वापस, ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस जो है ये है, बेस लेना है हमें, बेस क्या है, AD है, बेस जो है वो AD, और AD क्या है, √3 a के इक्वल है। ये कितना हो गया, √3a, a से a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1/√3। एक बार वापस देखिए, sin 30 जो है मेरे पास 1/2 आया है, cos 30 जो आया है मेरे पास √3/2 आया है, और tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 आया। इससे मेरे पास हम निकालना चाहें कि क्या, कोसेक, सेक और टैन, कोसेक, सेक एंड टैन। तो जब कोसेक के बारे में हम बात करते हैं कि कोसेक क्या होगा, ठीक है, तो कोसेक जो होगा, कोसेक ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत। कोस 30 इज इक्वल टू कितना है, √3/2 है, तो सेक ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है, तो cot ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास, जब एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, यही ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल है मेरे पास ABD, समझ में आ रहा है। ABD के लिए मेरे पास ये ट्राइंगल हो गया, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, A, B और D, समझ में आ रहा है। ये मेरे पास कितना हो गया, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, √3a दे रखा है, बेस जो है a है और हाइपोटेनियस कितना है, 2a है। कोई दिक्कत, हमें निकालना है साइन ऑफ 60 डिग्री, थीटा क्या है, ये है मेरे पास, समझ में आ गया। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, जिस पर थीटा बना हुआ है वो बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, AD बाय क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ में आ गया। तो P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AD बाय AB हो जाएगा। AD कितना है, √3a और AB कितना है, 2a, तो ये कैंसिल मेरे पास कितना आ गया, √3/2 आ गया, मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो कॉसेक ऑफ 60 डिग्री कितना आ जाएगा, साथ का साथ ले लेते हैं, वो हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत, 2 आ चुके हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कोस के लिए, कोस ऑफ 60 डिग्री, कोस क्या होता है मेरे पास, B/H होता है, तो B क्या है, बेस है, BD, और H क्या है, AB है, तो कितना हो गया, BD/AB हो जाएगा। BD कितना है, A है, और AB कितना है, 2a, तो कितना हो जाएगा, A/2a, A से A कैंसिल, तो कितना हो गया, 1/2 आ जाएगा। कोस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। और सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास बचा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60 डिग्री। tan जो होता है वो कितना होता है, बेस, ये होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AD है, और बेस कितना है, BD है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, AD/BD। तो कि ये कितना हो गया, देखिए tan ऑफ 60 डिग्री, AD कितना, AD है मेरे पास √3 है, और BD कितना है, A है, तो मेरे पास कितना हो गया, √3a/A। A से मेरे पास A कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो मेरे पास ये कितना आ गया, √3 आ गया। तो मेरे पास कोट ऑफ 60 डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√3, इसका रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत। वापस देखिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 2, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, और कोट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। समझ में आ गया, नोट कीजिए इसे। अभी तक मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी जो रेशियोज आए हैं, जितने भी हमारे पास एंगल आए हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जो एंगल आए हैं, वो उनकी एक हम टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या है कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम एंगल लिखते हैं, ऊपर की तरफ आएगा आपका
एंगल, और नीचे की तरफ आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ इस तरह से बाइफॉर्केट कर देते हैं, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ में आ रहा? पहला हो गया मेरे पास साइन ऑफ थीटा, सेकंड हो गया मेरे पास कॉस ऑफ थीटा, नेक्स्ट मेरे पास हो गया टैन ऑफ थीटा। ठीक है, अगला हो गया मेरे पास कॉट ऑफ थीटा, नेक्स्ट हो गया मेरे पास सेक ऑफ थीटा, और नेक्स्ट हो गया मेरे पास कोसेक ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? सबसे पहले आएगा मेरे पास 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 रेडियन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मेरे पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं रेडियन में? 30 इंटू पाई बाय 180। क्या करना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो मेरे पास कितना हुआ? 30 इंटू पाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल हुआ, और ये 6 टाइम्स, तो ये मेरे पास कितना हो गया? पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मेरे पास कितना हुआ? 45 डिग्री। 45 को जब मैंने रेडियन में चेंज किया तो कितना हो गया? पाई बाय 4 रेडियन। नेक्स्ट मेरे पास कितना हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? पाई बाय 3। और नेक्स्ट आपके पास कितना आया? 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना हो गया मेरे पास? पाई बाय 2 के इक्वल हो गया। आगे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम यहीं तक देखते हैं 0 से लेके 90 तक। ये मेरे पास यहाँ पर मुझे साइन थीटा लिखना है, नेक्स्ट कोस थीटा आएगा, नेक्स्ट टैन थीटा आएगा, नेक्स्ट कोट थीटा आएगा, नेक्स्ट सेक थीटा आएगा, और नेक्स्ट कॉसेक थीटा की वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, साइन ऑफ 0 क्या देखा था हमने? साइन ऑफ 0 होता है 0। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2, 1/√2, और आगे बोलिए √3/2, और 90 डिग्री 1। ये सारे हमने अभी निकाल के देखे थे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। हम क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक में? देखिए, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 हमने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत? फिर मैंने क्या कर दिया? सब में बाय 4 लगा दिया, बाय 4 और बाय 4। कोई दिक्कत? और सारा का मैंने क्या ले लिया? रूट ले लिया। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया? रूट 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 और रूट। ये कितना हो गया? 0/4, 0 के इक्वल हो गया। 1/4 का रूट कितना हो गया? 1/2 के इक्वल हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास? 1/√2 हो गया। ये मेरे पास √3/2 हो गया, और ये मेरे पास 1 हो गया। ये मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की। समझ में आ गया? लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक। समझ में आ गया? सबसे पहले में हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सब में बाय 4 कर लिया, और √2 ले लिया, मतलब रूट ले लिया, उसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, अब देखिए कोस में क्या होता है, उसको क्या कर दो? उल्टी साइड लिख दो। तो कितना हो गया? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हमें ये चीज डायरेक्ट याद करनी है, यूं नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने बैठ रहे हो आप। आपसे पूछे क्या कोस ऑफ 60 डिग्री, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 1/2। आपसे पूछे साइन ऑफ 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे √3/2। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 10 में क्या करता हूँ मैं? इसका डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना हो गया? 0 आ जाएगा। फिर इसमें इसका डिवाइड किया तो 1/√3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है नॉट डिफाइंड, या फिर ब्रैकेट में इनफाइनाइट लिख दीजिए। ठीक है, अगला कोट के लिए क्या होगा? नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरे पास हो गया √3, 1, 1/√3 और 0। हमने क्या कर दिया? उसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, सेक ऑफ थीटा, सेक में क्या करता हूं मैं? कोस अपॉन साइन करता हूं। कॉस अपॉन साइन कितना हो गया? कोस ऊपर और साइन नीचे, 1/0 कितना हो गया? इनफाइनाइट। तो ये भी कितना हो गया? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, अब कितना हो गया? सेक के लिए या तो आप क्या कर दो? कोस का उल्टा कर दो। क्या कर दो? डायरेक्ट कोस का उल्टा कर दो। तो कितना हो गया? 2/√3, √2, 2, और ये कितना? 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। पहला कितना है देखिए, वापस कोस का उल्टा होगा, यहाँ पर जो आएगा मेरे पास 1 आएगा। कितना आएगा? सेक जो होता है, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो ये होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कितना हुआ? यहाँ से
कोस का उल्टा 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, या इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक जो होगा वो साइन का उल्टा होगा। कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो 0/1 है फिर 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया, तो ये हो गया मेरे पास इनफाइनाइट। अब देखिए साइन का उल्टा करना है, तो ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास √2/1 मतलब √2। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया 2/√3, और नेक्स्ट मेरे पास कितना हो गया 1। आ गया सामने। वापस देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री हो तो 1/2, 45 डिग्री हो तो 1/√2, 60 डिग्री हो तो √3/2 और 90 डिग्री हो 1। मतलब मुझे केवल पहली लाइन याद रखनी है, बाकी सब मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। पहली लाइन याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि आप 0 से लेकर 4 तक लिखिए, फिर आपने समय बाय 4 कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो पहली जो टेबल है गई आपके पास, सेकंड में मैंने पास क्या किया, उसको उल्टा लिख दिया। थर्ड में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। फोर्थ में मैंने क्या किया, इस जो tan थीटा है उसको उल्टा लिख दिया। sec थीटा में मैंने क्या किया, साइन का अपोजिट कर दिया। और cosec थीटा में मैंने क्या किया, कोस का मतलब sec थीटा में कोस का अपोजिट किया है और cosec थीटा में साइन का अपोजिट किया है। आया समझ में, नोट कीजिए इसे। आगे देखिए इस टेबल से मेरे पास एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट क्या निकलता है कि यदि हम क्या बढ़ रहे हैं, 0 से लेकर 90 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं 0 से लेकर 90 की ओर बढ़ रहे हैं, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है मेरे पास देखिए, पहले 0 थी, फिर 1/2 थी, फिर 1/√2 थी, फिर √3/2 थी, फिर 1 थी। तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब साइन थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। कोस थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में डिक्रीज हो रहा है। टेन थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। कॉट थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में डिक्रीज हो रहा है। सेक थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। और कॉसेक थीटा जो है 0 से लेकर 90 के बीच में इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए साइन थीटा 0 से लेकर 1 बढ़ रहा है, कोस थीटा 1 से लेकर 0 घट रहा है, टेन थीटा 0 से लेकर इनफाइनाइट बढ़ रहा है, कॉट थीटा इनफाइनाइट से वापस 0 आ गया मतलब घट रहा है, टेन थीटा जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट चला गया मतलब बढ़ रहा है, और कॉसेक थीटा जो है इनफाइनाइट से लेकर 1 चला गया, इनफाइनाइट से 1 चला गया मतलब ये हमारा घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसे।